ये देखिए टूटी फूटी एक चरपाई है, बेचारे इसको जोड़ रहे हैं। बरसात आज हुई है और ये तिरपाल है। तिरपाल पर इन्होंने जैसे तैसे अपना जो है ये चरपाई सूखी है, नहीं तो ये भी भीग जाती। और ये भाई अपने लगे पड़े हैं रात को सोने के लिए। मच्छर भी यहाँ बहुत हैं और गंदगी भी है, लेकिन फिर भी कहते हैं सांस जाए पर आस ना जाए। तो अब भी आस है, इसलिए ये अपना रात को सोने के लिए जुगाड़ कर रहे हैं। और राजस्थान के रहने वाले हैं। हाँ, ये आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम अमर सिंह है, राजस्थान का रहने वाला हूँ जी। अच्छा, और कब से आए हुए थे यहाँ पर? कम से कम 15-20 साल हो गए। 15-20 साल हो गए। तो कितना बड़ा घर था आपका यहाँ पर? अजय यहाँ से लगाकर लगा कर वो किला बता रहा हूँ। हाँ, मतलब मिनिमम 50 गज जगह। हाँ, 50 से ज़्यादा। देखिए इनके पीछे जो ये है, ये हाई टेंशन तार भी जा रहे हैं। और ये तार हैं आगे, काफ़ी लंबी लाइन है। उनके ये पीछे जो कहते हैं अरावली जंगल, वो भी है। अरावली की पहाड़ियों में एक दर्द भरी दास्तान है ये, जो कि आप लोग देख रहे हैं। और ना हो किसी के साथ भी ऐसा, बस हम यही दुआ ऊपर वाले से करते हैं। एक हमारे ये दोस्त भी हैं और इनको मैंने 1-2 यूट्यूब चैनल पे भी देखा था। और ये इनका भी घर टूट चुका है। भाई आप कहाँ से हैं? मैं मतलब साथ से ही हैं? साथ में है। अच्छा अच्छा। आज बरसात हुई है और बरसात होने के बाद ये लोग देखिए अभी भी यहाँ बैठे हैं जम के, कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम लोग अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे। और छोड़नी भी नहीं चाहिए, क्योंकि गरीबों ने अपने खून पसीने मेहनत से बनाई है। और यहाँ ये देखिए घर जो टूट चुके हैं वो ये हैं। कुछ लोगों ने तिरपाल डाल रखी है, कुछ लोगों ने पूरा दोस्तों, अब मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ की देखिए रोटी, एक रोटी की कीमत उस मज़दूर से पूछो जो इसको उबाता है तपती धूप में। यह आशियाना है जो टूट गया है। यहीं पर एक मंदिर भी है, मंदिर आपको दिखाते हैं। और अब देखिए दोस्तों, ये एक बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ पर कई मंदिर तो वैसे यहाँ टूट चुके हैं, लेकिन कुछ मंदिर अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसे ऊपर वाली कृपा ही मानिए कि जिस वजह से भी हो ये बच गए, नहीं तो गरीबों के आशियाने के साथ साथ ये मंदिर भी तहस नहस कर जाते नगर निगम के अधिकारी व तोड़ने वाले कर्मचारी। तो बस इतना ही कहेंगे यहाँ पर हम। और रही आगे की बात, तो सरकार का कहना यह है कि ये वन विभाग की जगह है और पेड़ पौधे काट करके यहाँ रहने की यानी बसावट की गई है। तो दोस्तों, क्या खेतीबाड़ी की ज़मीन पर जो सरकार जगह काट करके बना रही है बड़ी बड़ी ऊंची बिल्डिंगें या बड़े बड़े होटल्स, तो क्या सांस लेना उतना ही ज़रूरी नहीं है जितना खाना पीना ज़रूरी है? क्योंकि खेतीबाड़ी लोग करेंगे किसान, जभी तो हम लोग खा पाएंगे।
और जी पाएंगे, और जब हम जी ही नहीं पाएंगे तो बताइए सांस लेने की तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि जो जहाँ बसे हमारे मज़दूर भाई बहन या गरीब आदमी, उनको वहाँ बसा रहने दिया जाए। और अब आपको दिखाते हैं, ये हैं वो तहस नहस किए हुए मकान गरीबों के, जिनको देख कर के किसकी आंख में आंसू ना आ जाए। बस ये कहिए, गरीबों ने अपने खून पसीने की कमाई लगा कर के यहाँ अपने छोटे मोटे झुग्गी घर और मकान बनाए थे, लेकिन सरकार की नज़र में उन सभी गरीबों का शायद ये सुख चैन पसंद नहीं आया, तभी उनके आशियाने। देखिए कुछ लोग अपना घर देखने के लिए आ रहे हैं अभी भी, यहाँ अपने घर का देखने आए हैं बार बार कि भाई बरसात में क्या हो रहा है और क्या नहीं। और अब ये देखिए, ये है ओखला का फेस 1 का कूड़ा घर, जो कि यहाँ से कितना नज़दीक और साफ दिखाई दे रहा है। और साथ ही ये एक मंदिर है, ये भी बच गया शैतानों की नज़र से। और ये होटल है, क्या ये होटल इन मंदिरों से बड़ा है? सरकार ने जो है इतना, देखिए ज़मीन पर यहाँ पर होटल है, जंगल है, सब कुछ है, लेकिन सही से जो है रहने का हक किसी को भी नहीं दे पा रहे हैं। अब देखिए, ये वो बोर्ड है जो वन विभाग के कर्मचारी यहाँ पर तोड़ फोड़ के बाद लगा गए हैं। क्या यही बोर्ड कोई यहाँ पहले नहीं लगा सकता था, ताकि इस तरह का कब्ज़ा हो ही नहीं पाता? और जिस तरह के हालात में लोग गरीब जी रहे हैं, बिगर छत बिगर मकान के, अब वो इन्हें अगर ये जगह खाली दिखी और वो आके यहाँ बस गए हैं, तो बताइए क्या करे गरीब एक आदमी? अपना सर छुपाने के लिए कोई ना कोई तो एक जगह चाहिए ताकि वो अपना सर छुपा करके रह सके। और यही वजह है कि एक गरीब आदमी को कुछ नहीं मालूम था कि यहाँ कैसे और क्यों और किसकी ज़मीन है। ये देखो, ये वही होटल है जो कि विवांटा है, और यहाँ साइट ऑफिस है। ये भी इसी जगह पर बसा पड़ा है, जो कि कहते हैं कि वन विभाग की जगह है। लेकिन इन सब से देखिए क्या है कि जो मानते हैं लोग धर्म में अपने मंदिर को, क्या ये मंदिर इन होटलों से भी कम कीमत का है? ये मंदिर भी टूट जाएगा अगर यहाँ कुछ टूटने वाली घटना दोबारा होती है तो यही देखने वाली बात है कि मंदिर बड़ा कि ये अपने आलीशान होटल बड़े। ये आलीशान जो बिल्डिंग यहाँ आसपास दिखाई दे रही हैं वो बड़ी हैं। ये देखिए पूरा का पूरा मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ, जो कि अभी तक किसी चैनल ने नहीं दिखाया है। NTPC भी यहीं से दिख रहा है, और ओखला का जो ये कूड़ा जहाँ इकट्ठा होता है सब, ये भी आपको यहीं से दिख रहा होगा। तो देख लीजिए कितनी बड़ी आबादी है, और कितनी 10,000 नहीं 10,000 से ज़्यादा यहाँ घर होंगे, और पब्लिक तो उसमें लगा लीजिए बेशुमार होगी। 5-6 आदमी भी अगर एक घर में होते हैं तो कितनी आबादी है वो। और कईयों के तो घर क्या अभी कुछ बना ही नहीं है, और सिर्फ जगह ही बाकी है। कुछ लोग दोस्तों अब भी यहाँ बैठे हैं इसी आस में कि चलिए दोबारा अपना कुछ आशियाना बना लेंगे, लेकिन बरसात के मौसम में और जलती तूपती धूप से कैसे लोग बना पाएंगे, ये समझ में नहीं आता है। देखिए जैसे कि कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, ये भी इनके भी आस पड़ोस में घर थे, लेकिन अभी एक यही तिरपाल है
जिसके नीचे ये लोग अपना अभी बरसात में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। मेहनत और खून पसीने की कमाई से ये सब बना था और भूमाफियाओं के द्वारा ही ये सब चीज़ यहाँ हुई थी, नहीं तो ये ऐसे कौन बना सकता है किसी ज़मीन पर। देखिए ये लड़की बेचारी अपना जो है टीन या कुछ ऐसा सामान उठा करके इधर उधर रख रही है, संभाल रही है कि जो बच्चा कुछ है उसी को संभाल लें, कुछ कर लें। दोस्तों अब मैं वहाँ खड़ा हूँ जहाँ की देखिए रोटी, एक रोटी की कीमत उस मज़दूर से पूछो जो इसको उबाता है तपती धूप में। यह आशियाना है जो टूट गया है। यहीं पर एक मंदिर भी है, मंदिर आपको दिखाते हैं। और बस अब यही बचा है यहाँ पर जो आपको बयां कर रहा होगा यहाँ के हालात। यहाँ यूँ सोच लीजिए कि गरीबों के आशियाना जब उजड़ा था तो उनका आंसू, उनकी आहें तड़प तड़प कर सिर्फ एक ही सवाल कर रही थी, कहाँ गया मोदी जी का वो बयान, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। तड़प तड़प के सभी के आंसू कर रहे थे एक ही आह्वान, कहाँ गया मोदी जी का वो बयान, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। और इस हालातों में एक गरीब जिसने अपना झोपड़ा बनाया था अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई से, लेकिन आज वो नहीं बचा है, नहीं बचा है कुछ भी जो कि उसने अपने लिए सजोया था। एक अपने अरमान, एक अपने सपने, बच्चों की शादी, पढ़ाई, ये सब सोचा था, लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं बचा। ये देखिए भारत का तिरंगा, तिरंगा झंडा जो है हमारे देश की शान होता है, लेकिन शान में हमारे देश की ये सब क्या होता है, ये सोचना पड़ेगा हमारे देश के प्रधानमंत्री को, और कहना पड़ेगा कि जो भी हुआ वो सब सही नहीं हुआ। और इस देश के हालात अगर ऐसे ही बिगड़ते रहे, गरीबों के सर से उनका झोपड़ा उजाड़ा गया, तो बताइए एक गरीब कैसे इस दुनिया में रह पाएगा और कैसे सांस लेगा इस दुनिया में। ये बड़े बड़े गड्ढे और ये मकान आपको यहाँ की असलियत जाहिर कर रहे हैं कि यहाँ के गरीबों का कितना आंसू, कितनी आहें यहाँ इन ईंटों में दबी पड़ी है, दबी पड़ी है, दबी पड़ी है। आज बस कुछ नहीं रहा एक गरीब के पास, रहा तो बस उनकी आंसू और उनकी आहें, और वो इन जंगलों में कहीं, जो कि आप